अस्सलाम वालेकुम। माई पाकिस्तान वेब टीवी की जानिब से हामिद वलीद आपकी खिदमत में हाज़िर है और हम आज जिस मौजू पर आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और जिसके हवाले से हम अपनी मेहमान शख्सियत से गुफ्तगू करेंगे वो भारत की जानिब से की जाने वाली आबी जारहियत है। वैसे तो भारत पाकिस्तान का जिस तरह से हम सब के इल्म में है कि अज़ली दुश्मन है, उसने आज तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया है और हर मरहले पर उसकी ये कोशिश होती है कि किस तरह से पाकिस्तान को ज़ख्म पहुंचाई जाए, किस तरह से उसको नुकसान पहुंचाया जाए। तो हालिया जो मॉनसून सीज़न में बारिशें हुई उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है भारत के अंदर वो बारिशें हुई और वो जो उनके डैम्स हैं जो कि दरियाए सतलुज पर बने हुए हैं, वहाँ पर जब पानी ओवरफ्लो होने लगा तो उन्होंने ना तो टाइमली पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया और ना ही उस फ्लड की, उस सैलाब के मैग्नीट्यूड, उसके हजम के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दी। तो ये एक बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान के मेट ऑफिस के लिए, पाकिस्तान के फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के लिए कि किस तरह से एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेकर हुकूमत पंजाब को दें ताकि जब गंडा सिंह से आगे ये गुज़र कर कसूर के ज़रिए, कसूर के रास्ते पाकिस्तान में ये सैलाब दाखिल हुआ दरियाए सतलुज में, तो फिर जिस तरह से उसने तबाही फैलाई, हज़ारों लोग जो कि इसकी जद में आ गए, उनकी फसलें तबाह हुई, उनके मवेशी जो हैं वो इसमें बह गए, उनको नुकसान हुआ। हुकूमत पंजाब को एमरजेंसी बुनियादों पर बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़े, रेस्क्यू ऑपरेशन करने पड़े, पाक फ़ौज इन्वॉल्व हुई और इसी तरह से जो हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे हैं वो सिर्फ इस वजह से कि भारत ने बरवक्त इसको हमें इतला नहीं दी और उसके असल मैग्नीट्यूड का नहीं बताया, ये सब कुछ सहना पड़ा है। तो ये सूरत हाल क्या है, इस बारे में, इस आबी जारहियत के बारे में आज हम तफसीली गुफ्तगू करना चाहते हैं और हमारे साथ रीजनल डायरेक्टर हैं पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जनाब शाहिद अब्बास साहब, जिनका पंजाब और आज़ाद कश्मीर ये तमाम एरिया इनकी डोमेन में है। इससे पहले ये फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के हेड भी रहे और वहाँ पर भी डायरेक्टर के तौर पर इन्होंने बहुत काम किया। तो हम इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद अब्बास। सलाम। आपका बहुत शुक्रिया। और हम ये जानते हैं कि भारत की जानिब से जो सैलाब छोड़ा गया, पानी छोड़ा गया, उसकी वजह से जो तबाही हुई है उसका बुनियादी सबब ये है कि उन्होंने बरवक्त इतला नहीं दी एक्यूरेट और उसका मैग्नीट्यूड नहीं बताया। ये एक बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को आपका इदारा किस तरह से ओवरकम करता है? देखिए, जो भारत की तरफ से जितने हमारे ईस्टर्न दरिया हैं जिसमें सतलुज है, रावी है और चनाब है, इसका मेनली कंट्रोल जो है वो इंडिया के पास है। उधर से फ्री फ्लो आते झेलम और जो इंडस है उसका जो है उसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है। इन्होंने जो हमारे ख़ास तौर पे सतलुज और रावी हैं इसके ऊपर जब उन्होंने डैम बना लिए तो इनका पानी तकरीबन उन्होंने सारा ही रोक लिया और हमने ये उसके जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी था उसमें उसको ये राइट दिया था कि ईस्टर्न रिवर में से आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सॉरी, जो डैम्स बनाए हैं उनका क्या नाम है दोनों का? एक थीन डैम है और बाकड़ा डैम है। थीन तो है रावी पे और बाकड़ा है, इधर है बाकड़ा है और एक तीसरा भी है। हाँ जी। तो उनका ये हुआ कि वो मोस्टली इन दरियाओं में जो पानी आता है वो उसमें से स्नो बेल्ट का पानी बहुत कम होता है। इनमें पानी आता है जो जितना भी इन दरियाओं में वो आता है बारिशों का, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका तो है। तो बारिशों का पानी जब आता है तो वो उसमें से अगर बहुत ज़्यादा बारिशें ना हो तो ये डैम भरते रही हैं। हमारा ये जनरली एक्सपीरियंस ये था कि लोगों का कि कई सालों से रावी में और सतलुज में पानी आया ही नहीं और इवन के इंडिया के ना छोड़ने के बावजूद भी इंडिया के डैम ना भरे। तो ये हमारा ये था कि अब तो इंडिया से पानी आने की तवक्को कम है, वो कब छोड़ेगा। और वैसे भी पानी इतना कीमती चीज़ है कि इंडिया कभी भी नहीं छोड़ेगा अगर उसकी ज़रूरत के मुताबिक है। अगर बहुत ज़्यादा उससे एक्सेस होगा तो तब छोड़ेगा। तो इस साल ऐसे ही हुआ कि इस साल बारिशें जो हुई इंडिया में बहुत ज़्यादा इन इलाकों में हुई और उनके डैम भरने के अलावा भी पानी जो बच गया और या बहुत ज़्यादा बारिशें इन इलाकों में हुई जहाँ उसका कंट्रोल नहीं था डैम से नीचे वाले इलाकों में, तो वो पानी तो आया। रावी में भी अच्छा खासा आया लेकिन सतलुज में तवक्को से या पिछली प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा पानी आया और उससे ये हुआ कि और ये कुछ 30 बरस के बाद ऐसा हुआ, पिछले 25-30 बरस के बाद इतना पानी आया। सतलुज के रास्ते पानी पाकिस्तान दाखिल हुआ।
कंसिस्टेंटली वो अच्छे खासे कोई मोर देन 4 वीक से वो आ रहा है लगातार। और ये शुरू में कितना पानी छोड़ा गया इंडिया की जानिब से? देखिए शुरू में तो इसका पहले जो शुरू में था तो वो तो 1 लाख से कम था, लेकिन वो भी सतलुज के लिए काफ़ी था। जब फिर बारिशों का ये तीसरा सिस्टम आया तो उसमें क्या हुआ कि इतने ज़्यादा बारिशें हुई कि इंडिया के डैम जो होते वो तकरीबन मोर देन 85% फिल थे, और उसमें जो बारिशों का रेला बना, इंडिया के दरियाओं में कुछ पानी जो था सतलुज के ऊपर 6-7 लाख का रेला बन गया। अब उसको तो वो नहीं संभाल सकता था, उसने कुछ तो अपना जो था डैम भरने के बाद उसका जो एमरजेंसी क्वेश्चन था उसको भरा, बाकी को उसको छोड़ा। अब जो छोड़ा तो वो पाकिस्तान में और इंडिया के रास्ते, इंडिया के भी चंद एक 5-6 डिस्ट्रिक्ट को तबाही लाता हुआ पाकिस्तान में दाखिल। और ये को 20 जुलाई के करीब ऐसा हुआ जी। तो और कोई 4 लाख क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा गया। उसने छोड़ा। तो उसमें ये अगस्त की बात है, अगस्त के जब तीसरा सिलसिला, तो उसमें ये हुआ कि जब उसने पानी छोड़ा तो उसके अपने इलाकों में भी अच्छी खासी तबाही आई, और पाकिस्तान में जो आते आते वो मैक्सिमम 2,78,000 क्यूसेक तक ये हमारे गंडा सिंह वाले पे आया, जो सैलाब की सबसे एडवर्स जो है उसकी है शेप, ये एक्सेप्शनली हाई फ्लड था। वरना 50,000 क्यूसेक से पानी बढ़ जाए तो वो सैलाब जो है बनना शुरू हो जाता है। सैलाब में ऐसा होता है कि पहले लो फ्लड होता है, फिर मीडियम होता है, फिर हाई होता है, और जब एडवर्स हो जाए तो वेरी हाई, तो उससे भी एक्सट्रीम कंडीशन है एक्सेप्शनली हाई। तो ये हमारे दरियाए सतलुज की कैपेसिटी के मुताबिक ये एक्सट्रीमली हाई फ्लड था। मैं आपकी इजाज़त से अपने सुनने वालों को, ये देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि भारत ने सिर्फ इस बुनियाद पर कि पाकिस्तान के अंदर तबाही हो, अपने कुछ अज़ला की तबाही भी कबूल कर ली। उसका जो माइंड सेट है वो ऐसा है, यानी बजाय इसके कि वो जब पानी छोड़ता और टाइमली इन्फॉर्म करता कि कब तक पानी गंडा सिंह वाला पे पहुँचेगा, किसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसके हिफाजती तदाबीर कैसे हो सकती हैं, इसकी बजाय उसने कोशिश की कि पाकिस्तान को इससे आगाह ना किया जाए, पाकिस्तान को अंधेरे में रखा जाए ताकि ज़्यादा तबाही हो सके। तो ये जो उसका माइंडसेट और ये जो अप्रोच है, ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है। लेकिन हम शाहिद अब्बास साहब से ये जानेंगे कि इसके बावजूद उन्होंने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए किन सोर्सेस को इस्तेमाल किया। देखिए, जब हमारा मैंडेट है कि हमने टाइमली अपने लोगों को, सारे अदारों को इन्फॉर्म करना है कि किसी भी दरिया में कितना पानी आ रहा है, उसके रिम स्टेशन पे जो पहला पाकिस्तान में दाखिल हो, क्योंकि कोई भी दरिया पाकिस्तान से शुरू नहीं होता है, उससे पीछे से आते। जब भी कोई दरिया पाकिस्तान के इलाके में दाखिल होता है तो वो उसका रिम स्टेशन होता है, पहला स्टेशन, यहाँ उसका क्वान्टिटी या वॉल्यूम गिर। तो हमने भी इसका रिम स्टेशन की जो हमारा गंडा सिंह वाला पे है, तो उसकी फोरकास्ट के लिए जो मुख्तलिफ ज़राए हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये होता है कि हम इंडिया के डैम्स की जो है वक्तन फ़क्तन पोजीशन देखते रहते हैं जब भी शेयर होती है। हालांकि वो बहुत कम आपसे शेयर लीगली तो नहीं शेयर करते, हम उसके न्यूज़पेपर से, दूसरी चीज़ों से, मीडिया के ज़रिए करते हैं। और आप कह रहे थे कि आज़ाद कश्मीर का, सॉरी, जो मकबूजा कश्मीर का रेडियो है वो भी उससे बराह रास्त है। देखें, इंडिया रेडियो जम्मू जो है वो उसकी भी, उनकी अपने मुल्क की जब खबरें इशू करता है तो उससे भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। उनके नेट पे जो अखबारों में कोई चीज़ आती है उससे भी आती है, उनके जनरल पब्लिक से जो सोशल मीडिया पे होती वो भी चीज़ें होती। उसके अलावा हमारे पास जो है उनकी जो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, रेन गेजेस की या कहाँ कहाँ बारिश होती, वो तो हमारे साथ शेयर नहीं होती। तो फिर हम क्या करते हैं कि सैटेलाइट के ज़रिए